नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टारगेट विद अतुल में। आज हम स्टेट एंड क्रॉप्स का अपना दूसरा पार्ट कवर करने वाले हैं। इसमें हम बचे हुए उन सभी क्रॉप्स को देखेंगे और उन मेजर स्टेट्स को देखेंगे जहां पे ये अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास बिना किसी देरी के। सबसे पहले आज हम जो देखेंगे उसमें है ज्वार, सोरगम भी इसको बोलते हैं। हमें क्या क्या देखना है, अगर उस क्रॉप्स को जीआई टैग दिया गया है तो उसके बारे में देखना है, और वो खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप। खरीफ और रबी के बारे में हमने डिटेल में आपको बताया है अपने इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, तो आप एक बार उसे ज़रूर देखें फिर इस वीडियो पे आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं ज्वार से। तो सबसे पहले इसे एक जीआई टैग, एक तरीके का ज्वार है जो मंगलवेधा ज्वार, जो कि कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, इसे जीआई टैग दिया गया है। और लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें, प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है इसमें, तो उसमें सबसे पहले है महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। अगर हम बात करें महाराष्ट्र का, तो भारत का कुल उत्पादन का आप देखोगे कि 1/3 जो हिस्सा है वो कहाँ से हमें ज्वार मिलता है, महाराष्ट्र से मिलता है। अब बढ़ते हैं तूर, जो अरहर की दाल होती है उसकी तरफ। ये एक रबी क्रॉप है, रबी की फसल है। जी हाँ, जीआई टैग मिला है दो तरीके के दाल, एक है नवापुर तूर दाल और दूसरा है गुलबर्गा तूर दाल। ये जो नवापुर है वो महाराष्ट्र का है और जो गुलबर्गा है वो कर्नाटका का है। और अगर मेजर स्टेट्स की बात करें तो इसमें भी आपका फिर से महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, देन मध्य प्रदेश, कर्नाटका और फिर आपका आता है गुजरात। महाराष्ट्र की बात करें तो आप देखोगे, अभी हमने देखा ज्वार, वहाँ पे भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, और तूर जो अरहर की दाल है उसमें भी महाराष्ट्र सबसे आगे है। अब बढ़ते हैं कॉटन पे। कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, और अगर मेजर स्टेट्स की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र खिसक के दूसरे नंबर पे आ गया है, क्योंकि यहाँ पहले नंबर पे आपका गुजरात है। और गुजरात पूरे भारत का लगभग 40% जो कॉटन है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, गुजरात से प्राप्त होता है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट जो हमारा है वो है मस्टर्ड, रेपसीड एंड मस्टर्ड। ये क्या है, एक रबी क्रॉप है। और मेजर स्टेट्स जो हैं उसमें आपका राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये क्या है, एक तरीके के जो आपका रेपसीड और जो तोरिया जो मस्टर्ड, जो सरसों के दाने होते हैं जिसे हम तेल निकलता है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडेबल ऑयल सीड्स क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर सोयाबीन ऑयल पाम। आप देखोगे कि ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्य तिलहन फसलों में ये सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरे नंबर। ठीक है, स्टेट्स में हमने देखा राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगर बात करें मिट्टी की तो रेतीली दोमट मिट्टी जो होती है वहाँ पे ये अच्छे से उगाई जा सकती है। अगर राजस्थान की बात करें तो आप देखोगे भारत का कुल हिस्से का 40% अकेला हमें कहाँ से मिलता है, राजस्थान से मिलता है। अब चलेंगे गेहूँ। ये एक रबी क्रॉप है, और एक तरीके का जो हमारा एक है, आप देखोगे भालिया व्हीट, जो भालिया गेहूँ है कहाँ का है, गुजरात का है, इसे जीआई टैग मिला। और मेजर स्टेट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है हमारा उत्तर प्रदेश, जो पूरे भारत का लगभग 1/3 उत्पादन अकेले कौन करता है, उत्तर प्रदेश। फिर आपका पंजाब, फिर मध्य प्रदेश, हरियाणा और लास्ट में राजस्थान। अब बढ़ते हैं सूरजमुखी, सनफ्लावर। ये एक रबी क्रॉप है, और इसके जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इसमें सबसे पहले है आपका कर्नाटका। और ये देखोगे आपके पूरे भारत के पूरे उत्पादन में अकेले 50% हिस्सा कर्नाटक का है, फिर बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु। आइए अब चलते हैं मसूर की तरफ। रबी क्रॉप है। मेजर स्टेट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड। मध्य प्रदेश में कुल हिस्सेदारी, जो मध्य प्रदेश की कुल हिस्सेदारी है इसके उत्पादन में वो है 45%, और उत्तर प्रदेश की जो कुल हिस्सेदारी है वो है 35%। आप देखोगे अप्रॉक्स 80% जो है आपको मसूर इन्हीं दो स्टेट से देखने को मिलते हैं। अब बढ़ते
हैं मूंगफली, ग्राउंडनट। इसमें में जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, इसमें आपका पहले नंबर पे है गुजरात, जो कि भारत के कुल उत्पादन का अकेला 40% हमें कहाँ से मिलता है, मूंगफली गुजरात से मिलता है। फिर उसके बाद राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु। अब बढ़ते हैं बाजरा। बाजरा के जो लीडिंग स्टेट्स हैं, मेजर स्टेट्स, उसमें आपका राजस्थान है। वो पूरे भारत के 40% हिस्से के जो बाजरा है वो हमें राजस्थान से मिलते हैं। फिर हमारा गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। अब बात करेंगे सोयाबीन। ये एक खरीफ क्रॉप है और भारत में सबसे स्थिर जो खरीफ फसलों में अगर किसी को माना जाता है तो किसे कहा जाता है, सोयाबीन को कहा जाता है। इसके लिए आप देखोगे कि 26.5 to 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसके लिए क्या होता है, जरूरी होता है। अब बात कर लें मेजर स्टेट्स की, तो उसमें सबसे ऊपर है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और फिर है राजस्थान। मध्य प्रदेश की जो भागीदारी है वो है पूरी की पूरी 50% की, और उसके बाद आपका महाराष्ट्र 35। आप देखोगे कि 80 से 90% आपको अकेले इन्हीं दो स्टेट से मिल रहे हैं, बचा खुचा राजस्थान और फिर अदर स्टेट्स में 1-2%। इस तरीके से ये इनका उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करेंगे कोकोनट। एक प्रकार के कोकोनट को जीआई टैग दिया गया है जो कि है एडोमोची लांबा नारियल। एडोमोची लांबा नारियल ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और मेजर स्टेट्स में भी आप देखोगे कि पूरे के पूरे साउथ जो स्टेट्स हैं उन्हीं की बात की जा रही है। उनमें सबसे ऊपर है आपका केरला, फिर हमारा कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें केरल की तो ये 1/3 और कर्नाटक भी 1/3 जो उनके उत्पादन का हिस्सेदारी है पूरे भारत में अकेले इन्हीं दोनों राज्यों का है। आगे बढ़ते हैं काजू। काजू में आप देखोगे वेंगुर्ला काजू जो कि महाराष्ट्र का है, इसे जीआई टैग दिया गया है। और मेजर स्टेट्स में आपका महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, 1/3 लगभग 1/3 उत्पादन महाराष्ट्र में अकेले होता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा और फिर कर्नाटक। अब बात करेंगे हम क्यूमिन की। ब्लैक क्यूमिन जो कि हिमाचल प्रदेश का है, इसे जीआई टैग मिला गया है। और मेजर स्टेट्स जो है इसमें आपके उसमें गुजरात है जो कि अकेले 50% हिस्सेदारी गुजरात की है और 40% हिस्सेदारी राजस्थान की है। मतलब कुल मिला के 90% जो क्यूमिन जो जीरा है वो हमें गुजरात और राजस्थान से ही मिलता है। अब बात करेंगे हल्दी। तो हल्दी में आप देखोगे कि कई प्रकार के हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। आइए इनको पहले देख लेते हैं। जैसे वायगांव हल्दी और सांगली हल्दी, ये दोनों हल्दी महाराष्ट्र की हैं, इन्हें जीआई टैग मिला गया है। इरोड हल्दी जो कि तमिलनाडु का है, जीआई टैग दिया गया है। कंधमाल हल्दी ये कहाँ का है, उड़ीसा का है और इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। बात करें मेजर स्टेट्स की तो उसमें सबसे ऊपर आता है आपका तेलंगाना, पूरा 1/3 हिस्सेदारी है अकेले तेलंगाना की, फिर महाराष्ट्र की, फिर तमिलनाडु और लास्ट में हमारा गुजरात। अब बढ़ते हैं धनिया, कोरिएंडर। मेजर स्टेट्स आपके कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और फिर है आसाम। और अकेले अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे भारत के जो जितनी भी धनिया उत्पादन है उसमें अकेला 60% जो हिस्सेदारी है वो अकेले मध्य प्रदेश का है। अब बात करते हैं चाय। तो कई तरीके की चाय को जीआई टैग दिया गया है। एक यहाँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि भारत में जब भी जीआई टैग देना स्टार्ट किया गया था तो सबसे पहले अगर किसी को जीआई टैग मिला है तो दार्जिलिंग की चाय है जिसे कि सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। दार्जिलिंग ब्लैक टी वेस्ट बंगाल, कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश, ग्रीन टी एट वाइट टी ऑफ दार्जिलिंग, इन सभी को जीआई टैग मिला हुआ है। अगर मेजर स्टेट्स की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर आता है आसाम, फिर आपका आता है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला और त्रिपुरा। आसाम ये सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में क्या है सबसे बड़ा
कॉफ़ी के जो मेजर स्टेट्स हैं उसमें आपका आ जाता है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसमें कर्नाटक आपका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ओके, अगर हम इसके कुछ जीआई टैग्स की बात करें तो इतनी प्रकार के जो टोटल 7 प्रकार हैं, तो 7 प्रकार के कॉफ़ी को जीआई टैग दिया गया है। इसमें जैसे मानसूनी मालाबार अरेबिक कॉफ़ी और मानसूनी मालाबार रोबस्टा कॉफ़ी, तो मालाबार से आप समझ जाओगे कि दोनों के दोनों कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं। कुर्ग अरेबिक कॉफ़ी ये भी आपका कर्नाटक का है। वायनॉड रोबस्टा कॉफ़ी, वायनॉड रोबस्टा कॉफ़ी ये आपका कहाँ का है, केरल का है। उसके बाद चिकमगलूर अरेबिक कॉफ़ी, चिकमगलूर अरेबिक कॉफ़ी जो है वो कर्नाटक का है। अरकू घाटी अरेबिक कॉफ़ी आंध्र प्रदेश। और लास्ट में जो हमारा है बाबा बुदगिरी अरेबिक कॉफ़ी, ये भी कहाँ का है, आपका कर्नाटक ही है। अब बात करेंगे मिर्च। मिर्च में मेजर स्टेट्स जो हैं उसमें आपका तेलंगाना सबसे ऊपर है, वो पूरे भारत के उत्पादन का अकेला 1/3 हिस्सा हमें तेलंगाना से मिलता है। फिर हमारा कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अब चिलीज़ के जीआई टैग्स की बात करें तो जैसे कोला मिर्च ये गोवा का है, इसे जीआई टैग दिया गया है। बयागी मिर्च कर्नाटक का है। गुंटूर सनम मिर्च, गुंटूर सनम मिर्च आंध्र प्रदेश। मिजो मिर्च मिजोरम। और लास्ट है हमारा भीवापुर मिर्च महाराष्ट्र। अब बात करेंगे लहसुन, गार्लिक। मेजर स्टेट्स में आपके आ जाते हैं राजस्थान, अकेला 50 से 55% अकेला राजस्थान से ये प्राप्त होता है। फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात और फिर पंजाब। अब बात करेंगे पेपर, जो काली मिर्च होती है। मिर्च एक तरीके का मिर्च है, ब्लैक पेपर आपने सुना होगा। मेजर स्टेट्स में आपकी केरला,